कुछ लोग हैं ऐसे, शादी के बाद क्या सपने वाकई ही जीवित रहते हैं? नहीं। शादी से पहले तक तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लेकिन पता चलता है जब शादी हो जाती है तो उसके बाद सारे ड्रीम फिनिश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? थोड़ा जी देखो कहाँ गया इसका, ये सूख जाएगा। जिम्मेदारियां सर, तुम देखो जरूरतें और जिम्मेदारियां। जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो ड्रीम तो बहुत दूर की बात होती है। ऐसा होता है ना? यस सर। जनरली हम इस साइड में हम जनरली ड्रीम के लिए काम ही नहीं करते, हम काम करते हैं जरूरत। और जरूरत के लिए क्यों करते हैं इस पर बात करते हैं। हमारे माँ बाप जब हमें एजुकेशन देने के लिए बचपन में डालते हैं स्कूलों के अंदर, आप भी अपने बच्चों को डाला होगा और हमें भी डाला गया था, तो स्कूल में क्यों डाला जाता है? इसका कोई जवाब देगा? हमें एडमिशन बच्चों का स्कूल में क्यों कराने की जरूरत पड़ती है, या हम क्यों उनको एडमिट करते हैं? कोई बताएगा? जी सर। और जब स्कूल खत्म होता है उसके बाद क्या होता है? तब भी डिपेंड रहते हैं। करीबन 60% इंडियन बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज तक पहुंचते ही नहीं। स्कूलिंग उनकी रहती है, 12th तक के बाद चीजें आते आते खत्म हो जाती है। अब जो कॉलेज पहुंच रहे हैं, कॉलेज के बाद में जब वो पास आउट होकर बाहर आते हैं तो क्या वो सेल्फ डिपेंड होते हैं? नो। कितने परसेंट लोग हैं ऐसे? 5% होते हैं सर, 5 टू ओनली, 95% नहीं हो पाते। अब सेल्फ डिपेंड का मतलब ये नहीं कि खाली जॉब कर लो। सेल्फ डिपेंड का मतलब है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए। क्या उनके पास टाइम है अपने हिसाब से जीने के लिए? कल अगर 1 महीना आपको साल में घूमने की पड़ जाए या आपका मूड कर जाए तो क्या कर पाएंगे? नो। टाइम फ्रीडम के बाद बात करते हैं मनी फ्रीडम की, पैसे की। कल आपके रिश्तेदार आपके पास आ जाए, उनको अचानक कोई बहुत सारी जरूरत पड़ जाए तो क्या आप उनको दे पाएंगे? अक्सर देखा गया है 2 परिवारों के अंदर 2 ही परिवार माने जाते हैं, एक होता है अपना और एक होता है ससुराल। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता नहीं होता है? ये 2 ही परिवार होते हैं। जब शादी होती है यही 2 परिवार मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है यही 2 परिवार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हस्बैंड की तरफ से ससुराल अलग दिखती है और वाइफ की तरफ से उसकी ससुराल अलग दिखती है। अब यहाँ पर खुशियों की बात करते हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने ससुरालियों को हैप्पी रखना चाहते हैं या उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं? सालाना कुछ है ऐसा? है मैम? मान लीजिए आपके हस्बैंड एग्जाम्पल को आपके और आपके भाई और आपकी मम्मी और आपके सिस्टर, आप सभी की जितने भी यहाँ बैठे हुए, अगर आपके हस्बैंड अपने तरफ से कुछ दे उनको हर साल कुछ एक्स्ट्रा गिफ्टेड, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें, तो फीलिंग कैसी होगी? बहुत अच्छी। तो तारीफ कैसे होगी? किसकी होगी? तारीफ सबसे पहले इमेज आपसे ज्यादा उस दामाद की होगी क्योंकि वो दे रहा है। और यहीं पे थोड़ा उल्टा करते हैं, एक बहू वो अपने ससुरालियों को यानी कि अपनी नंद को, अपने देवर को, अपनी सास को, अपने ससुर को अपने घर वालों से ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर करे तो फिर फीलिंग कैसी होगी ससुराल की? रिस्पेक्टली, इज्जत में क्या होगी? सर आगों पर रखेंगे सर। ये सब होता क्यों? कभी हमने रियलाइज किया है ये होता क्यों नहीं? क्योंकि पैसे का अभाव है जिसको लोग कभी वैल्यू देने की बात तो नहीं करते। डायलॉग तो सब लोग बहुत मारते हैं कि पैसे की कोई नीड नहीं है, पैसे की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा अगर सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, आपकी जिंदगी के 4 चांद बना सकता है और खुशियां ला सकता है अगर पैसा आपके पास है। अगर ये पैसा रिश्तेदारियों में आप देते हैं और रिटर्न नहीं लेते तो आपसे बेहतर कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? जी। और अगर रिटर्न ले लिया तो रिश्ता तुरंत खत्म हो गया। ये सच्चाई है नहीं? यस। अब यहीं पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तों में मिठास जो है पैसा नहीं लाता, ये रिश्तों की ही बात होती है। भाई बहन का रिश्ता से बढ़िया कोई रिश्ता होता है? जी। होता है क्या? लेकिन अक्सर आपने देखा होगा रक्षाबंधन में अगर एक भाई खाली ऐसे ही निकट्टा ऐसे चला आवे
रक्षाबंधन पे। तो आप तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन आपके बच्चे जरूर हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, भी मामा आएगा कुछ लेकर आएगा, और मामा आया और खाली आके बैठ गया, तो कैसा फील करेंगे? आपके लिए तो भाई है, तो इसलिए रिस्पेक्ट तो होगी, लेकिन बच्चों के लिए, आपके लिए क्या वो हैप्पीनेस आएगी कि अगर अगर यही भाई कुछ एक्स्ट्रा उपहार लेकर आया होता, तो फीलिंग कैसी होती? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ये बिल्कुल ट्रू है, हम बोले या ना बोले, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और यही बहन अगर भाई के लिए कुछ लेकर पहुंचती तो माहौल कुछ अलग होता। तो माहौल को समझने की जरूरत थी, पैसा बहुत बड़ी पावर रखता है। आज हम जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, सिर्फ हम सब जितने लोग हैं इंडिया में अगर देखा जाए, वो नीड पे पहले फोकस करते हैं। एजुकेशन जब कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, हमारे घर वाले भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। हो जाए। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, पास आउट होते ही बच्चा खाली महसूस होने लगता है, उसे लगता है अब खाली होंगे, जॉब चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए। तो जॉब अगर नहीं है, दूसरा विकल्प बात करते हैं बिजनेस की, आपके पास बैकबोन नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो सीधी सी बात है बिजनेस की तो भूल ही जाए। अब आखिरी विकल्प है आपके पास जॉब, या प्राइवेट या गवर्नमेंट। पहले ट्राई करता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में जाना चाहता है कि भैया सर्दी आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन गवर्नमेंट में अगर लग गया ना तो मेरे घर में सैलरी आएगी। ये हुआ कंफर्ट जोन। अब ये अपने आप को डैड बना लिया इसने। अगर गवर्नमेंट जॉब के लोगों को आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा लाश से चलते हुए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल सर। मैं ये मानता हूँ, और मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा उन लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी, इवन डीएम क्यों ना। उसकी वजह बताता हूँ कि उनके परिवार एंजॉय नहीं कर पाते, वो सिर्फ बंधे हुए मजदूर की तरह काम करते हैं। लगता जरूर है हमें कि ये बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे पद पर, लेकिन जितनी बड़ी पद होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो एंजॉय कभी जिंदगी में नहीं कर पाते। वो एंजॉय उनके बच्चे कर सकते हैं या फिर उनकी फैमिली में और लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप एक फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइमिंग में फिक्स हो चुके हैं। अब जिंदा लाश की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये 1 महीने 2 महीने कहीं विकसित निकलने की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो भूल जाइए इस चीज के लिए कि वो 2 महीने जाकर यहाँ पर वापस वही पोजीशन पा सकता है। क्या वो सैलरी मिलेगी 2 महीने न मिलेगी? नो। नेटवर्क क्यों करना चाहिए, और हम ड्रीम और ये नीड की बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। आपके पास समय कितना है? हमारे पास दिन और रात 24 घंटे होते हैं जी। एक साइकिल के अंदर। इस 24 घंटे में हम अगर देखा जाए तो सपनों के लिए कितना काम कर रहे हैं और नीड के लिए कितना काम कर रहे हैं? सपनों के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ नीड के लिए कर रहे हैं 8-12 घंटा। क्या हम सपनों के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर अपने? नहीं कर रहे सर। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो हम सिर्फ नीड की तरफ भाग रहे हैं। जितने लोग हैं वो किसकी तरफ भाग रहे हैं? नीड की तरफ। सब अपनी जरूरतें पूरी करने के लगे हुए, और आपको ये नहीं पता कि आप जरूरतें पूर्ति पूर्ति करके मर जाए, क्योंकि ये जरूरतें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जितना आपके पास आएगा उतनी ही ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, तो ये जरूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर जरूरतों से बेहतर ड्रीम की तरफ भागे तो जरूरतें तो अपने आप पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरे को सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं कार में जाऊंगा, बढ़िया कार में, तो अब कार आएगी कब? तो पैसा होगा। तो पैसा होगा तो ये छोटी मोटी जरूरतें तो सारी आपके आने जाने का, तेल का, आपका खर्चा, आपकी वो सारी चीजें तो पहले ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ड्रीम के लिए काम करें तो जरूरतें तो पैसे ही पूरी हो रही है। अगर जरूरतें पूरी नहीं होती तो ड्रीम तो पूरा होएगा ही नहीं, पॉइंट था। अब बात करें अगर हम कि हम नीड पे काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं भाई नीड पे हम काम कर रहे हैं, तो नीड पे 8 घंटे काम कर रहे हो, क्या आपके पास समय नहीं है? अधिकतर लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि मुझे तो लाख रुपए की सैलरी आ रही है, मेरे पास समय नहीं है। तो मैं छोटे लोगों को गिनता ही नहीं जॉब में, हम उनको गिनते हैं जो 1 लाख रुपए के आसपास की सैलरी ले रहे हैं। ये अच्छी लेवल की मानी जाती है जी। भाई 1 लाख वाला कम से कम कार मेंटेन कर सकता है। कौन सी वाली कर सकता है? मारुति 800। 1 लाख वाला कौन सी कार मेंटेन कर सकता है? थोड़ा उससे स्पोर्ट में चले जाओ। मैक्सिमम 12 से 15 लाख, इससे ऊपर की वो नहीं जा सकता क्योंकि उससे ऊपर उसकी सैलरी अफोर्ड ही नहीं है। अब ऐसी कार को अफोर्ड अगर कर रहा है तो ये सेविंग क्या कर रहा होगा? क्योंकि जिस आप कैटेगरी में रहते हैं, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो फिर आप गली मोहल्ले में नहीं रह सकते, क्योंकि गली मोहल्ले में आपके लाख रुपए वाले भी आएंगे, जान पहचान वाले, तो वो आपके आए तो इंसल्ट होगी, महसूस होगी, फीलिंग होगी कि यार मेरे को
ये लोग क्या बोलेंगे, तो अब आप उस तरीके की कैटेगरी सोसाइटी में जाना चाहोगे। अब सोसाइटी में जाओगे तो सोसाइटी वाले भी हैं आजू बाजू, वो भी अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आपको मजबूरी है उनकी तरह मेंटेन होना पड़ेगा, तो आपको वैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो जो सेविंग नाम का वर्ड है ये तो गायब ही हो जाता है। हम एक लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकल चीज पे बात करेंगे। अगर आपको लगे हम ड्रीम पे काम करना चाहिए तो हम बात करेंगे आगे कि काम करेंगे, अन्यथा यहीं पे चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलेगा जी। पॉइंट की बात करते हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 8 घंटे सिर्फ नीड के लिए दे रहा था। मैं कहता हूँ साथ साथ 3 घंटे आप ड्रीम के लिए दे दो। कितने? 3 घंटे। तो बंदा कहता है मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो समय की कैलकुलेशन निकाले 24 घंटे में से जी। कि हम करते क्या। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, कहते हैं ना जब तक दिशा ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो आप दिशाहीन ही रहते हैं, आप भटकते ही रहते हैं। और जब हमें एक लक्ष्य मिल जाता है, कभी भी आप देखिए जॉब पे आप जाते होंगे तो जब तक आपका कोई इंचार्ज ऊपर बैठा हुआ वो आपको काम नहीं दे तब तक आप काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, कौन कहने वाला है। जब इंचार्ज आएगा क्लास लेगा, अगर उसने वर्क दे दिया आपको कि इतने घंटे में ये करके देना है, तो फिर आपका दिमाग वहां सेट हो जाता है कि इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। अब इसके बाद कोई दूसरी चीज दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन अगर खाली है तो क्या होगा? खाली होंगे तो क्या होगा? कभी व्हाट्सएप चला रहे होंगे, कभी फेसबुक चला रहे होंगे, तो कभी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, फालतू गपशप कर रहे होंगे। यही तो होता है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब वो टाइम एक तरीके से यूजलेस है, वो खराब हो रहा है हमारा टाइम, जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई एम ही नहीं। हमें कोई दूसरा आके बताता है ये करना है, तभी हम वो काम करते हैं। अधिकतर आपने ये चीज देखी होगी। अब पॉइंट की बात करते हैं इस पे। एक व्यक्ति यहाँ पर 8 घंटे काम करता है 24 घंटे में से, तो 24 में से 8 घंटे माइनस कर दे, कितने बचे? 16। अब 16 घंटे है, इसमें आना जाना भी होगा ऑफिस में, आना जाना भी होगा, तो हो सकता है थोड़ा दूर हो ऑफिस, तो 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का, कपड़े वपड़े भी पहनेगा उतारेगा भी आके, तो कुल मिला के 2 घंटे और माइनस कर देते, कितने बचे? 14 घंटे में अभी खाएगा, अभी सुबह में नाश्ता ब्रेकफास्ट भी करेगा, शाम को भी जाके नाश्ता डिनर करेगा अपना, ठीक है ना। आधा घंटा उसमें भी पकड़ लेते हैं, 1 घंटा और माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 13। अब 13 घंटे अभी इसके पास बाकी हैं, और सोएगा कितने देर? 8 घंटा। एक स्टैंडर्ड टाइम है, बहुत स्टैंडर्ड टाइम बच्चों के लिए हालांकि ये दिया जाता है 8 घंटे। अब आप जैसे मेहनती लोगों के लिए 6 घंटे। अक्षय कुमार साहब तो 6 घंटे भी नहीं सोते, मोदी जी तो वो भी नहीं सोते। चलो अब कितना बचा? 5 घंटे। आए हैं तो बच्चों से बातचीत भी करेंगे, हो सकता है कोई काम छोटा मोटा आपका हो घर का, जैसे कि टंकी खराब हो गई, नल खराब हो गया, या कुछ और हो गया, सब्जी ले आओ। हाँ? फल सब्जी, देखो घरेलू आदमी बेचारा जानता है सब। दूध ले आए, ऐसा होता नहीं होता? अकेला होता है, ऐसा होता है। तो चलो 1 घंटा इसमें भी खराब हो गया, ठीक है। अब कितने बचे? 4 घंटे क्या बाकी ये 4 घंटे है नहीं है उसके पास? है सर। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स और फेसबुक और टीवी भी तो देखता है ना, सीरियल। अच्छा ओके, ये तो बिल्कुल ही घरेलू आदमी है, कंफर्म। चलो इंटरटेनमेंट के भी 2 घंटे निकाल देते जी। कोई 7 लोगों का सीरियल आता है, आधे घंटे का होता है, हाँ हाँ। वो अगर 2-4 सीरियल भी देख डाले तो 2 घंटे माइनस कर, वो देखने चाहिए, कोई बात नहीं, माइनस कर देते, फुल इंटरटेनमेंट दे दो। फिर कितने बचे? 2 घंटे सर। तो क्या 2 घंटे बाकी है या नहीं है? ईमानदारी से बात, बिल्कुल है सर। ये हर व्यक्ति के पास है या नहीं? है सर। चाहे मेल हो या फीमेल। हर व्यक्ति के पास 2 से 3 घंटे डेली के बचते हैं, लेकिन हम वो 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं। किसमें निकाल देते हैं? सोचने में। हम सिर्फ सपने बनाने में तो निकाल देते हैं, लेकिन सपने बनाने के लिए उसमें काम करने में नहीं यूज करते। अगर खास काम करने में यूज कर लिया जाते तो सपने अपने आप पूरे हो जाते। अक्सर लोग रात में सोते टाइम में ड्रीम देखते हैं। सोने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप सोचते हैं काश यार ये भी होता तो आज मजा आ जाता। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा उसकी गाड़ी बहुत बढ़िया थी, मेरी इससे बढ़िया होती तो और ज्यादा मजा आया। तो ये सब चीजें फीलिंग तो आ रही है, लेकिन इसके लिए करेगा कौन? हमें खुद करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? स्टेप लेना पड़ेगा सर, एक्शन।
यही एक चैलेंज है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं था। क्या नहीं था? डायरेक्शन। भाई करना क्या है? भाई ठीक है, चलो सपने पूरे करने के लिए काम तो मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे पता है, लेकिन करना क्या है? क्योंकि करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर बिजनेस खोलेंगे आप, या फिर आपको कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो रनिंग में हो, घर वालों का बिजनेस पे आप काम करेंगे, तो वो आपको उतनी तरजीह या उतनी वैल्यू नहीं देंगे कि 2 घंटे में क्या कर लेंगे आप। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग यहां पर आपके लिए सबसे पहले नंबर 1 जगह पर आप खड़ी होती है कि वो आपके लिए एक डायरेक्शन, एक रास्ता बनती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस पर चलना चाहते हैं या नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब यहां पर ये वाला जो काम है ना, ये बिल्कुल गलत काम है। क्या काम है? गलत काम है। ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा होता नहीं होता? यस। ये काम क्या है? दिख रहा है क्या? ये काम क्या है? जोड़ने जुड़ाने का, चेन बनाने का। कुछ बड़ों से मेरे को बड़ा नफरत है। जब कोई कहता है ना चेन बनाने का, तो ये मेरे अंदर आग लगा देता है। जब कोई कहता है जोड़ने जुड़ाने का, तो ये तो और ज्यादा लगा देता है। रीजन, मुझे लगता है ये इतना बड़ा नादान है कि इसको कुछ नहीं पता। रीजन उसका कि वो कहां से आया है, ये इससे पूछो। वो किस चेन से उतरा है। आज हम जितने बैठे हैं, किसी ना किसी चेन से जुड़े हैं। किसी ना किसी के, कोई ना कोई आपके माँ बाप होंगे, नहीं होंगे? यस। भाई स्पेशल तो हम क्रिएट नहीं हुए, बिल्कुल। कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट है। वो हमारे कहीं और से कनेक्ट होंगे। जैसे हम कहते हैं खानदान, कहते नहीं कहते? गांव में तो लोग वर्चस्व खानदान के चक्कर में मार मर जाते हैं, मतलब तलवारें निकल जाती हैं। सच्चाई है नहीं? यस। तो ये चेन नहीं थी, ये रियल चेन है जो हो सकता है आप में, मुझ में कनेक्टिविटी भी लाती हो कहीं से। हो सकता है अगर बैक टू बैक चलेंगे तो कहीं से कनेक्टिविटी भी लाती हो। लेकिन क्योंकि हम हर समय अपनी शाखाएं फैला देते हैं, हम दो, हमारे दो की परंपरा चली आ रही है और चलती चली जाएगी, तो ये पता नहीं चलता कि दो से बाद में दो कहाँ गए और दो के उसके बाद कहाँ गए। बोले दादा दादा एक तो थे, लेकिन परदादा के कौन कौन में पता नहीं चलता, और परदादा के ऊपर कौन लकड़ दादा समझ में ही नहीं आता, उसका तो नाम ही नहीं। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके लकड़ दादा का नाम पता? किसी को नहीं पता होगा। कितना ट्रू सत्य है नहीं है? आप लोग भी यहाँ पर हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी चौथी पीढ़ी, यानी कि चौथे फादर ऑफ जो हमारे हैं, उनको हम जान रहे हैं, उनके नाम को जान रहे हैं? कुछ लोग ऐसे, एक ही पर्सन थे, बहुत बढ़िया। ये साउथ में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो सब लगा देते हैं। हाँ। समझ में आया? मुरक्कन मोसक्कन है, उसके बाद हो गया, और उसके बाद फाइनली आगे के जाके नाम उसका आ जाता है। बताना चाहिए अपने बच्चों को। अब ये चीजें क्यों हैं? क्योंकि हम बता ही नहीं रहे तो चेन समझ में आती नहीं। हमको ये लगता है कि हम डायरेक्ट हैं। समझ में आ रही बात? किससे? माँ बाप से। बात खत्म, और कोई चैप्टर है ही नहीं। तो डायरेक्ट तो आप माँ बाप से ही होते हैं, क्योंकि दादा का आपको नहीं मिलता, वो आपके बाप को मिलता है जी। क्योंकि दादा के और भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चे? तो वो उधर ही विभाजित हो। तो आप डायरेक्ट किससे? बाप से। तो हम अपने आप को डायरेक्ट ही समझते हैं, और ये इंडस्ट्री डायरेक्ट पे ही काम करती है। किस पे काम करती है? डायरेक्ट। ये एक शॉप है और ये एक ग्राहक है, तो इसने जाके इसको सामान बेच दिया, अब इसने 10 को जाके बता दिया, लेकिन ये सारे डायरेक्ट जाके किससे जोड़ रहे हैं? दुकानदार से। क्या इससे कुछ लेन देन है? नो। तो हर व्यक्ति डायरेक्ट पे काम कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री डायरेक्ट पे काम कर रही है, इसीलिए पैसा कभी डिस्ट्रीब्यूट दिखता ही नहीं है। हमने इस सिस्टम को यहाँ पर चेन में एक्चुअल दिखाया है। चेन तो पहले से ही चल रही है, चेन तो पहले से चल रही है, बस हमने उसको दिखाया है। हमने आपको आइडेंटिटी दी है, मतलब एक आईडी नंबर दिया है, दैट्स इट। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक पहचान देती है, आपको एक आईडी नंबर देती है, इतनी सी बात है। और उसको लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि साहब चेन सिस्टम है, जोड़ने का सिस्टम है, धोखेबाजी का सिस्टम है, फ्रॉड है, और कई तरीके के नाम इसको बढ़िया बढ़िया दिए जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि अगर 8 घंटे आप कहीं काम कर रहे हो और आप कहते हो कि साहब मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं। किसी को बुरा लगा? नो। किसी को लगा? सच्चाई है नहीं? यस। समय तो है, आप व्हाट्सएप पे निकाल दो, फेसबुक पे निकाल दो, या टीवी देखते निकाल दो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। पॉइंट ये था, अगर 2 घंटे भी आप यहाँ दे देते हैं, मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे भी अगर आप यहाँ दे देते हैं, सिर्फ 2 घंटे, और ये काम कर ले हम कितने साल? 5 साल। 5 साल।
तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो ये नीड वाले के चक्कर में जिंदगी भर भाग रहे हैं, जितना यहां से नहीं कमाएंगे उससे यहां पे कमाना शुरू कर देंगे और 5 साल बाद आप फ्री होंगे, आजाद होंगे। कोई आपके ऊपर कमांड नहीं रख रहा होगा। मेरी लाइफ में अगर मैं अपनी बात करता हूं एज पर नेटवर्क मार्केटिंग के, तो मेरी लाइफ में जो कमांड थी वो 20 साल तक थी, जब तक मदर फादर के पैसों पे मैं चलता था। उसके बाद से कमांड खत्म होकर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, फिर कोई कमांड थी ही नहीं और तब से मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत वे पे जाए, गलत वे इन द सेंस मतलब अगर मुझे लव मैरिज करनी थी तो कर ली, बात खत्म हो गई। तो कहने का अर्थ ये था, ये तब हो सकता है या वो ट्रू तब कर सकते हो या सच्चाई तब कर सकते हो जब आप उसको एक्चुअल प्रूफ करके भी दिखाओ। जिसको लेकर आ रहे हो कम से कम उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। अधिकतर लोग इस चीज को भी बुरा मानते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा मानते हैं, लव मैरिज को भी बहुत बुरा मानते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग लव मैरिज करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लव मैरिज करो तो 100% उसको निभाओ। अब ये तब होगा जब आपके पास पैसा होगा, मुद्रा होगी, क्योंकि मुद्रा अच्छे अच्छे रिश्तों में भी घाव भर देती है। आज की डेट में मेरी ससुराल और मुझे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मुझे अपने बेटे से ज्यादा समझते हैं। रीजन कि मैंने उनको कोई कमी ही नहीं होने दी है। अगर कमी होती, जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो मैंने कहा देखो आपकी बेटी, अगर आप किसी और से शादी करते, वहां खुश रहने की बात करते हो, यहाँ देख लीजिए उसके पास क्या गहने नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या चीज नहीं है, इस पर बात करते हो। मुझे कुछ आपने नहीं दिया, कोई दहेज नहीं दिया, समझ में आ रही बात? उसके बाद आपके बेटी के पास सब कुछ है, तो इसका मतलब खुश है। तो ये क्या हुआ? कमांड नहीं थी। अगर कमांड होती तो ये पॉसिबल, घर वालों के ऊपर डिपेंड होता, कभी जिंदगी मार गिरा देते वो तो। अगर मैं कहता कहीं और शादी वादी करने का प्लान है तो रियलिटी यही है, सच्चाई यही है कि अगर आप सेल्फ डिपेंड है, यानी कि सेल्फ डिपेंड का मतलब कि आपके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, दूसरा कोई आपके ऊपर डिसीजन ना ले। तो पॉइंट तब है कि जब आप ये चीजें कर पाएंगे। ऐसा होगा तो आप डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पैसा नहीं होगा तो आप छोटा सा भी डिसीजन लेने में 10 बार सोचेंगे। हाउस वाइफ हमारे साथ बहुत सारे हैं, यहाँ पर जूम पे भी है और यहाँ भी है। आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, अभी आपके बच्चों को कोई बढ़िया सी बाइक पसंद आ जाए, अगर छोटे ही हैं तो छोटी छोटी स्कूटी बाइक टाइप की चलती हैं, और वो आप दिलाना चाहते हो, लेकिन आपकी फैमिली में आपके पास ये राइट क्यों नहीं? क्योंकि आप हाउस वाइफ हो। क्या है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ इन द सेंस कि आपके पास पैसा खर्च करने की राइट नहीं है, आपके पास सिर्फ मैनेज करने के राइट है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई कड़वा सत्य है कि अधिकतर हाउस वाइफ के पास राइट किसके होते हैं? मैनेज करने के, खर्च करने के नहीं होते। आप जरा खर्च करके दिखा दो, फिर शाम को देखें, सास भी ले लेगी क्लास और उसके बाद पति देव तो है ना भाई। वो 15,000 कमाता है, 25,000 खर्च करके दिखा दो, समझ में आ जाएगा खेल उस दिन क्या होने वाला है। क्या मैं सही करूं गलत करूं? सच्चाई आईना देखते हैं हम तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो पॉइंट पे बात करते हैं, अगर आप 2 घंटे दे दें 5 दिन 5 साल, तो क्या यहाँ पे क्या बदलाव आ सकता है? तो चलो सीखते हैं इस बदलाव को। तो चेन सिस्टम कुछ गलत है क्या? पहले इसमें बात करें, गलत है क्या? नो। ओके, क्योंकि भाई गलत काम पे होगा तो उसे नहीं करेंगे, ठीक है? और जो गलत नहीं होगा तो उसे तो कर सकते हैं। यस। जब तक मन गवाही ना दे, दिल गवाही ना दे, तब तक उस काम को करने की जरूरत नहीं। अब पॉइंट पे बात करते हैं। एक व्यक्ति लाख रुपए के हिसाब से महीना कमाता है, कितना? 1 लाख। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि इस कैलकुलेशन से आप किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं, जिसको प्लान दिखाने बैठेंगे तो उसको समझा सकते हैं कि भैया तू कर क्या रहा है, तू किस सपने में जी रहा है। लाख रुपए कमा जरूर रहा है, लेकिन किस सपने में जी रहा है, किस गफलत में जी रहा है, किस धोखे में जी रहा है। मैं जो करने जा रहा हूँ और तू जो करने जा रहा है, 5 साल बाद देखना मैं कहाँ होगा और तू कहाँ होगा। तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते करें जी। एक व्यक्ति लाख रुपए महीना कमाएगा, 12 महीने कमाएगा, कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख। अब 12 लाख रुपए इनटू कितने साल का लड़का अगर एक जॉब करने निकलता है अच्छी डिग्री लेकर, तो लगभग मुझे लगता है 25 साल से बाद ही स्टार्ट होती है। ऐसे ही कुछ? जी। आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं मुझसे, ऐसे ही सर? जी। 25 से 60 एक व्यक्ति कहाँ तक जॉब कर पाता है? 30 साल। 40 साल। गवर्नमेंट का रूल है 30,000 से ऊपर देने ही नहीं देते। वो कहते हैं तुम बेकार हो गया, तुम्हारे घुटनों में इतना दम नहीं कि हम कोई काम दे तुम कर पाओ, तो उससे पहले 30 साल में ही आपको दफा कर देते। मैक्सिमम जो एज है वर्किंग की वो कितनी है? 60। एक्चुअल 30 साल है,
बाकी तो जिंदगी भर आदमी करे वो कमी। अब पॉइंट की बात करते हैं। ये बंदा 12 लाख रुपए के हिसाब से 30 साल काम करेगा तो कितना है? 3 करोड़ 60 लाख। जरा जो हमारे ऑनलाइन साथी हैं वो भी याद ध्यान दें जरा, कितना हो गया? 3 करोड़ 60 लाख। एक जीरो और। ठीक है जी, जी सही है। ये कितने साल का था? 30 साल। तो बूढ़ा हो गया बेचारा। 3 करोड़ 60 लाख कमाते कमाते बूढ़ा हो गया और ये इस गफलत में था मुझे लाख रुपया आता है। अरे साहब मुझसे तो बढ़िया कोई। और लोग भी यही समझते नहीं, लोग भी यही समझते हैं लाख रुपए कमा रहा है इसको शादी कर दो इस लड़के के साथ में, लड़की अपनी खुश हो जाए। क्या सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा सोचते एनर्जी है नहीं? यस नो? यस। दम नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? पूरी जिंदगी में बेचारा कितने से कमा पाया? पूरी जिंदगी में भाई मैं एक बहुत छोटा सा नेटवर्कर मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं दूसरों का नहीं देता। मैं नहीं कहता कि साहब सोनू शर्मा को देखो, मैं नहीं कहता सिर्फ मीणा साहब को देखो। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने कुछ किया है उसकी बात करते हैं। ये पूरी जिंदगी इस अमाउंट में बड़ा खुश हो रहा था और मैंने आज की डेट में अगर बात करें तो मेरी 40 साल की एज टोटल हुई है। 40 साल की एज 7.5 करोड़ रुपए की ये काम कर दिया। क्या बात है, तो फिर मुझे कितना खुश होना चाहिए? बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी भी डबल का है तो फिर मुझे कितना खुश होना चाहिए? आपको तो ज्यादा होना चाहिए सर। सेविंग है, खर्च नहीं। या तो खर्ची रहता है पहले समझते सेविंग है, खर्च नहीं है। ये और ये क्या है? खर्चा है सारा। इस चाहिए। 1 लाख का हिसाब किताब अगर निकाल के दिखा दें तो इसके पास सेविंग के नाम में क्या है? 10% 20% भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी इसके बच्चों की शादियां बची होगी जो इसने करनी होगी। जब आप बड़े हो गए तो शादियां भी करनी होगी। एजुकेशन पे अच्छा खासा खर्च होता है। अगर आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज की डेट में एजुकेशन भी सस्ती नहीं है। 20-25 लाख रुपए के अच्छे कॉलेज में अगर डालते हैं, आप बाहर भेजने की कोशिश करते हैं तो अच्छा पैसा खर्च होता है। तो कुल मिला के यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ खास में नहीं आता। प्रैक्टिकल बात करते हैं तो फिर नेटवर्किंग ज़्यादा बेहतर थी या 1 लाख रुपए ज़्यादा बेहतर? नेटवर्किंग। क्या मैंने सही डिसीजन लिया था 18 साल पहले? बहुत बढ़िया डिसीजन था सर। बहुत बढ़िया। क्या मैंने सही डिसीजन लिया था? यस। तो फिर आप क्यों नहीं ले रहे? ले लिया पॉइंट ले लिया सर। फिर आप क्यों नहीं ले रहे? अब पॉइंट है कि वर्क करना कैसे। जी ठीक है ना? तो मुझे 3 साल तक यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये बाहर की टीमें कैसे जोड़ी जाती हैं। इस पर भी विषय बात करूंगा मैं आपसे। 3 साल तक मुझे यही नहीं पता था कि दिल्ली से कैसे लोग जुड़ जाते हैं, मुंबई से कैसे लोग जुड़ जाते हैं, कोलकाता से कैसे लोग जुड़ जाते हैं और वहाँ लोग काम कर रहे हैं, ये जाता भी नहीं है। मेरा अपलाइन था, वो बोलता था मुझसे कि आज यहाँ से बिजनेस आ गया, वहाँ से बिजनेस आ गया। उनको बड़ा हैरान लगता था, हम तो दिन रात गाँव में घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई ज्वाइन नहीं होना चाहता, इसके पास बिजनेस लगातार आ रहा है, ऐसे कैसे? हाँ 3 साल तक यही समझ में नहीं आया था क्योंकि इसने गाइड ही नहीं। कभी कभी जब आपका अच्छा अप्लाइन नहीं होता तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अच्छा अप्लाइन को चूज करिए, यहाँ तो अच्छे अप्लाइन बैठे हैं आपके साथ। ठीक है ना? अब पॉइंट की बात करते हैं। सर हम 5 साल के अपना लाइफ में बदलाव 3 घंटे के हिसाब से करते हैं। ये तो 8 घंटे काम कर रहा था जी। तो ज्यादा है कम है? ये कम है। ये वाला ज्यादा है या कम है? 3 घंटे कम है सर। 3 घंटे का। 8 घंटे ज्यादा है या फिर 3 घंटे कम है? 8 घंटे ज्यादा। अब इनकम की कंपेयरिंग कर लेते हैं। एक व्यक्ति, अभी हम जो सर यहाँ पर एक वो चला रहे थे, स्लाइड चला रहे थे, जिस स्लाइड में आपने देखा था कि 2 व्यक्ति अगर आपने जोड़ दी तो अब 2 व्यक्ति की बात करें। बहुत सिंपल सी है, ज्यादा घुमाने फिराने की बात ही नहीं है। कि एक व्यक्ति आज की डेट में जो मोबाइल रखता है, स्मार्टफोन तो सभी के पास है, जी। तो फोन नंबर भी सेव होंगे। कुछ यार दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल। क्या ऐसे लोग नहीं है जो 500-600 रुपए के लिए आपको अगर आप बोले और वो आप पे बिलीव ना करें? है सर, बहुत लोग है कुछ लोग ऐसे। अब ये व्हाट्सएप हर फोन में है आज की डेट। ये कह रहा है ऐसा वायरस हो गया है जो हर फोन में पहुंच गया है। तो इसको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज के और लिंक भेज के कि भाई अगर तुम्हें समझ में आता है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस को अगर समझ में आता तो करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। इस लिंक पे आके एक बार मीटिंग को अटेंड कर लो। इतना ये व्हाट्सएप उठा के अपने जितने व्हाट्सएप पे है उस पर शेयर कर देना, इतना सा टॉपिक, तो कितना टाइम लगेगा? कुछ मिनट। 1 घंटा, 2 घंटे, अगर ज़्यादा नंबर है तो 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
अपनी बात आपने वायरस की तरह फैला दी मार्केट के अंदर। अब ये बात आपकी मार्केट में पहुंच चुकी है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस साइड आ जाइए। बारिश हो रही है। तो आपने ये बात मार्केट में फैलाने में व्हाट्सएप के द्वारा 2-4 घंटे लगेंगे। जी। तो अब दो लोग जोड़ने के लिए हमें कितना समय चाहिए? नहीं, वो एक पुरानी कहावत है, बहुत सारे लीडरों ने सुना भी होगा कि अगर मरते भी हैं तो 4 के साथ जाते हैं। बिल्कुल सर। सुना है? देखा है? जब मरता हुआ आदमी 4 लोगों को लेके चल सकता है तो जिंदा आदमी तुम क्या फायदा तुम्हारा जीने का। सीधी सी बात सच्चाई है है। नहीं है? तो 4 कांधों के ऊपर ही जाता है, अकेले कभी भी नहीं जाता। तो मरने के बाद तो इतनी वैल्यू होती है, तो अभी तो जिंदा है। तो क्या 2 लोग लाने में हमें समय की बात करते, कितना समय लग सकता है? पूरा दिन लग सकता है। चलो उससे ज्यादा ले लेते, उससे ज्यादा ले लेते, 2 ले लेते, 3 ले लेते, 4 ले लेते, 5 दिन ले लेते, 6 दिन, 1 हफ्ता। बिल्कुल सर, 1 हफ्ते में 2 लोग जोड़ सकते हैं आराम से सर। 4 हफ्ते होते हैं मंथ में। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरी तो इतनी फेस वैल्यू गिर गई है कि मेरे पे तो कोई बिलीव ही नहीं करता। तो हमने क्या, कुछ लोग ये भी बहाना मारते हैं कि मैं तो जॉब करता हूँ तो मेरे पास समय नहीं होता। तो हम कहते हैं ये 3 घंटे भी नहीं दे पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन जो छुट्टी मिलती है संडे की, उसमें कुछ समय दे सकता है। अगर सपने के लिए काम करना है तो बोलता है ठीक। अगर संडे की संडे भी वो अपने यार दोस्तों के साथ चाय कॉफ़ी के लिए बैठता है और प्लान डिस्कस कर लेता है, तो 2 लोग निकालना या 1 बंदा निकालना एवरी वीक कोई बड़ी बात नहीं। अगर 4 हफ्ते में 1-1 बंदा भी निकाले तो 4 लोग बने। 4 हफ्ते में 1-1 निकाले। मैं कहता हूँ कि 4 को छोड़ दो साहब, 8 हफ्ते में 2 लोग निकाल लें। क्या 8 हफ्ते में हो सकते हैं? आराम से सर। बहुत 2 लोग बोले तो 2 महीने के अंदर हो सकते हैं। हाँ जी। अंजलि मैम को आज की डेट में हम अंजलि का लाइव ले लेते हैं थोड़ी देर। अंजलि मैम कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन हुआ? 7 महीने। और ये जॉब करती थी जब स्टार्टअप आई थी, लेकिन जब इनको समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है तो इन्होंने जॉब 1 महीने बाद क्विट करना दी और नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। आज कितनी टीम है मैम मैचिंग आपकी? एक साइड वो नीचे वाली आईडी, ऊपर वाली साढ़े कितने दिन हुए? 7 महीने। 7 महीने। 7 महीने में अगर टीम की बात करें, 7 मंथ के अंदर हम टीम की बात करते हैं तो 500 प्लस लोगों की तो मैचिंग है। कितनी? 500 प्लस मैचिंग। 500 प्लस लोगों की तो मैचिंग है। और अगर वीकर साइड में देखें तो 3000 प्लस लोग हैं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये पूछा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको सच्चाई लगेगी या नहीं लगेगी, आप लोग आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन है, जितने यहाँ फिजिकल बैठे हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम 2 महीने में भी 2 लोग जोड़ दें, कितने? 2 महीने में 2 2 महीने के हिसाब से लेके चलते हैं तो ये पहला महीना हमारे हिसाब से हो जाता है। ये पहला हमारे हिसाब से वो बेस हो जाता है जहां पर हमारे 2 लोग जुड़ रहे हैं 2 महीने के अंदर। तो 2 और 2 4 महीने के अंदर 4 कितने लोग जुड़ जाएंगे साहब? यहाँ पर 2 ही थे, यहाँ कितने हो जाएंगे? 8। यहाँ पर अब 4 महीने हैं, 2 लोग थे और 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 4। यहाँ मंथ पड़ेंगे, यहाँ 2 पड़ेंगे। ठीक है, ये मंथ है और ये यूजर है। चलेगा जी। अब तीसरे यानी कि 6ठे महीने अगर ये 2 लोग और अपने 2 जोड़ कितने हो जाएंगे? चौथे बार में यानी कि 2 महीने और ऐड कर दें, 8वें महीने में जाकर 2 लोग और जोड़ कितने हो गए? 16। और यहाँ पर चलते हैं 5वें बार में 8 में 2 और प्लस करते कितने हो गए? 2 महीने में जोड़े। सब लोग अपने हर महीने में, हर 2 महीने के अंदर, जैसे मैं 2 लेके आया था वैसे वो भी अगले 2 महीने में ले आया। इस कैलकुलेशन को लेके चल रहे हैं, नहीं ना कि ये कि मैं 1 महीने में 2 ले आया अगला वो 2 महीने। हम 2 महीने का गैप लेके चलते, चलेगा? जी। Yes, sir. ठीक है ना? तो कितने हो गए आप? 32।